थी कल, और उसके क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दिए थे। एक टॉपिक रह गया था लेसन 12 का, उसकी वीडियो आज मिल जाएगी। आज हम स्टडी करेंगे लेसन नंबर 13, साउंड। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल? कह रहे हमें कैसे पता लगता है कि हमारे स्कूल में जो है एक पीरियड ओवर हो गया है? You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep. कह रहे how do you know come to know that a period is over in your school? कह रहे एक पीरियड जो है कैसे ओवर होता है, कैसे पता लगता है हमें? You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. ये जब हम डोर बेल की हम साउंड हमें सुनाई देती है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप्स. यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक. कह रहे हमने एक गेम खेली जिसको हाइड एंड सीक बोलते हैं. इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्ड एंड हैज टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स. कह रहे उस गेम में क्या करते हैं, एक पर्सन जो ब्लाइंड फोल्डेड होता है एंड हैज टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स, और दूसरे रिमेनिंग प्लेयर्स को उसको कैच करना होता है. How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? क्योंकि blind person जो है उसको how is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? कौन सा player उसके closest होता है, कैसे उससे blindfolded person जो है guess कर पाता है? How do you come to know that a period is over in your school? कह रहे हमें कैसे पता लगता है कि एक पीरियड हमारा स्कूल का ओवर हो गया है? You come to know easily that someone is at door when he knocks or hear the sound of the doorbell. जब उसे डोरबेल सुनाई देती है, या somewhere at your when he knocks or hear the sound of the doorbell, जब डोरबेल की साउंड सुनाई देती है, most of the time you can make out that someone is approaching you, और बस जाए hearing the footstep. और कई बार हम पैरों की आवाज से पता लगा पाते हैं कि कौन आ रहा है, हमारी तरफ कौन अप्रोच कर रहा है. You might have played a game. कह रहे हमने एक हाइड एंड सीक जो गेम खेली है. इन दिस गेम, इस गेम में पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड, एक पर्सन जो है उसमें ब्लाइंड फोल्डेड होता है एंड हैज टू कैच, उसको दोबारा दूसरे प्लेयर्स को जो है कैच करना होता है. हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर? कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो कैसे जो है, हाउ इज द ब्लाइंड पर्सन फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर? तो ब्लाइंड पर्सन कैसे, जो फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर, जो कौन सा प्लेयर उसके क्लोजेस्ट होता है, तो ब्लाइंड पर्सन कैसे गैस कर पाता है? साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. साउंड जो है हमारी जो लाइफ में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद अनदर, वन अनदर. ये जो इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद अनदर, वी हियर ए वैरायटी ऑफ साउंड्स इन अवर साउंड्स. कहते साउंड जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. ये जो एक दूसरों को हेल्प कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करती है. वी हेयर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन अवर सराउंडिंग. हम अपने आसपास जो है बहुत सारी साउंड हमें सुनाई देती है. मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हेयर इन योर सराउंडिंग. उसकी साउंड की लिस्ट बनाओ. यू हेयर इन सराउंडिंग, जो हमें आसपास जो हमें साउंड सुनाई देती है उसकी लिस्ट बनाओ. In the music room of your school, you hear the sound produced by musical instrument like flute, tabla, harmonium. क्योंकि म्यूजिक रूम में हमने क्या आवाज सुनते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एटसेट्रा. हाउ इज द साउंड प्रोड्यूस? साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? कि और जो एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे ट्रेवल करती है? हाउ डू वी हियर साउंड? हम साउंड को कैसे सुनते हैं? व्हाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर? कि दूसरी जो साउंड है वो लाउडर क्यों होती है? वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. ये जो हम सारे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होती है, और हाउ डज इट ट्रेवल, एक जगह से दूसरी जगह जो कैसे ट्रेवल करती है. हाउ डू वी हियर साउंड? हम साउंड को कैसे सुनते हैं. व्हाई आर सम साउंड्स लाउडर देन? कुछ साउंड ज्यादा लाउडर होती है, कुछ लाउडर कम होती है. तो इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है हम इसमें पढ़ेंगे. तो हमने साउंड में क्या पढ़ा? हमने जो हमें अब पीरियड ओवर होने की आवाज सुनाई देती है, ये सारी जो साउंड्स हैं जो हम आसपास सुनते हैं. यू माइट हैव प्लेड अ हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक हमने गेम खेली, जो खेलते हैं उसमें एक ब्लाइंड फोल्डेड होता है पर्सन, उसको जो है कैच करना पड़ता है रिमेनिंग प्लेयर्स का. हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू अर्थ? तो कह रहे कि साउंड जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो जो दूसरे
It helps to communicate with another. We hear a variety of sound in our surrounding. हम अपने आसपास जो है बहुत सारे साउंड सुनते हैं. Make a list of sound you hear in your surrounding. कह रहे कि एक लिस्ट बनाओ साउंड की जो हम अपने आसपास सुनते हैं, तब फ्लूट की, तबला की, हारमोनियम की. तो साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होती है, हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह कैसे हमें वो ट्रेवल करती है. हाउ डज वी हेयर साउंड, साउंड हम कैसे सुनते हैं. तो कुछ साउंड लाउडर होती है, कुछ कम होती है, उसको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो ये सब बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए हुए, सितार, तबला, हारमोनियम, फ्लूट, ये जो है साउंड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद है साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटिंग बॉडी से. टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज्ड, व्हाट डू यू फील. के स्कूल बेल को टच करो व्हेन नॉट इन यूज, जब उसको हम यूज नहीं कर रहे तो उसको हमें को टच करो. अगेन टच विद प्रोड्यूसिंग साउंड, जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है फिर उसको टच करो. क्या उसमें हमें वाइब्रेशन दिखाई देती है. जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है तो वहां से हमें उसकी वाइब्रेशन की साउंड सुनाई देती है. तो एक्टिविटी 13.1 हम स्टडी करते हैं. टेक अ मेटल प्लेट, हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल. नाउ स्ट्राइक विद द स्टिक, टच द प्लेट और अ पैन जेंटली विद योर फिंगर, डू यू फील द वाइब्रेशंस. हमने एक मेटल प्लेट ली और शैलो पेन लिया, hang it at a convenient place in such a way that it does not touch any wall. कहते हमने एक प्लेट ले ली, उसको हमने टांग दिया ऊपर से. नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक, उसको जो है स्टिक से हम स्ट्राइक करेंगे. टच द प्लेट और पैन जेंटली विद योर फिंगर, डू यू फील द वाइब्रेशन. क्या हमें क्या वाइब्रेशन सुनाई देगी. अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स. इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग, डू यू still hear the sound. Touch the plate after it stops producing sound. Can you feel the vibration now. क्या फिर भी वाइब्रेशन सुनाई देती है. हमने एक मेटल प्लेट ली, मेटल प्लेट को हमने हैंग इट एट कन्वीनियंट प्लेस इन सच ए वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल. इसको हमने ऐसे रखना है कि ये वॉल को टच ना करे. नाउ स्ट्राइक इट विद द स्टिक, उसको हमने स्टिक से पीटना है. टच द प्लेट और पैन जेंटली विद योर फिंगर, डू यू फील द वाइब्रेशन. क्या हमें अभी भी वाइब्रेशन सुनाई देती है. अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक, उसको हमने स्टिक से पीटना है. एंड होल्ड इट विद टाइटली विद योर हैंड्स, उसको हमने हैंड से टाइटली होल्ड करना है. डू यू स्टिल हियर द साउंड, क्या फिर भी हमें आवाज सुनाई देती है. टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड. कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ, क्या फिर भी हमें आवाज सुनाई देती, वाइब्रेशन सुनाई देती है. उसके बाद एक्टिविटी 13.2, हमने एक रबर बैंड लिया. पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स. और उसको हमने पेंसिल बॉक्स के अराउंड हमने बांध दिया. इंसर्ट 2 पेंसिल, अब उसके अंदर 2 पेंसिल डाल दी हमने. एंड द स्ट्रेच्ड रबर, और उसके अंदर स्ट्रेच्ड रबर के अंदर उसको रख दिया. नाउ प्लग द रबर बैंड, और रबर बैंड को प्लग किया उसको. नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल. डू यू हियर एनी साउंड, क्या हमें कुछ आवाज सुनाई देती है. डज द बैंड वाइब्रेट, के बैंड अभी भी वाइब्रेट करता है. यस. As you learnt in class 7, the to and fro and back and forth motion of an object is called vibration. तो जो हमारा टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है इसको बोलते हैं वाइब्रेशन. व्हेन ए टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड. जब हमने इसको हमारे जो वहाँ रबर बैंड है उसको हम प्लग करते हैं तो हमारे जो ये वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है. व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड. जब हमने वाइब्रेट करते हैं, व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, जब ये वाइब्रेट करना बंद कर देता है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड. तो ये जो है कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता. तो हमने एक्टिविटी 12.2 में पढ़ा. एक रबर बैंड लिया, उसको हमने पेंसिल बॉक्स के अराउंड जो है पुट करा. इंसर्ट 2 पेंसिल बिटवीन द बॉक्स, तो 2 पेंसिल को जो हमने इंसर्ट किया बॉक्स और स्ट्रेच्ड रबर के बीच में. तो नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल. अब जो रबर बैंड को प्लग करना है हमें मिडल में. डू यू हियर एनी साउंड, क्या हमें आवाज सुनाई देगी. डज द रबर बैंड वाइब्रेट, क्या रबर बैंड वाइब्रेट करता है. तो टू एंड बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन. व्हेन ए टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड. व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग, ये जब स्ट्रेच बैंड को हम प्लग करते हैं तो ये वाइब्रेट करने लग जाता है और साउंड प्रोड्यूस करता है. और जब ये वाइब्रेट, व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग, जब ये जो है वाइब्रेट करना स्टॉप करता है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, तो ये कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता. तो हमने ये एक्टिविटी 13.1 पढ़ी. तो इसमें हमने एक मेटल प्लेट ली और उसको हमने
थैंक उसको एक कन्वीनियंट प्लेस से उसको हमने स्ट्रेच कर दिया. नाउ स्ट्राइक इट विद स्टिक and touch the plate or pan gently with your finger. Do you feel this vibration? तो हमें वाइब्रेशन सुनाई दी, वाइब्रेशन फील की हमने. उसको हमने प्लेट को हमने स्टिक से उसको स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद फिर हमें आवाज सुनाई दी. टच द प्लेट आफ्टर प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ? क्या हमें तब भी वाइब्रेशन सुनाई देती है? यस. एक्टिविटी 13.2 में हमने एक रबर बैंड लिया और उसको हमने पेंसिल बॉक्स से बांध दिया. इंसर्ट 2 पेंसिल, तो 2 पेंसिल को हमने इसके बीच में रख दिया. नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल. डू यू हियर एनी साउंड? तो हमें क्या हमें आवाज वहां सुनाई दी है? डज द बैंड वाइब्रेट? जब बैंड वाइब्रेट करता है फिर भी यस, जो हमें वाइब्रेशन से जो हमारी जो है साउंड प्रोड्यूस होती है. तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन. तो साउंड हमें कैसे प्रोड्यूस करते हैं? वाइब्रेशन से. जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो हमारी क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड. उसके बाद है एक्टिविटी 13.3. टेक अ मेटल डिश, pour water in it, strike it at its edge with a spoon. Do you hear its sound? They again strike the dish and then touch it. Can you feel the dish vibrating? Strike the dish again. Look at the surface of the water. Do you see any waves there? Now hold the dish. What change do you observe on the surface of water? Can you explain the change? Is there a hint to connect sound with the vibration of a body? फिर हमने एक मेटल की डिश ली, उसके अंदर हमने पानी डाला. Strike it at the edge with a spoon. Do you hear a sound? Again strike the dish with and then touch it. हमने एक मेटल की डिश ले ली, उसके अंदर हमने पानी डाल दिया. Strike it at the edge with a spoon. और उसको हमने स्पून से जो है इसको स्ट्राइक किया. Do you hear a sound? क्या हमें आवाज सुनाई दी? Again strike the dish and then touch it. अब उसको हमने स्ट्राइक किया डिश को and then touch it, को टच किया. Can you feel the dish vibration? क्या वहां हमें वाइब्रेशन सुनाई दी? स्ट्राइक द डिश अगेन. लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर. डू यू सी एनी वेव्स देयर? क्या हमें उसमें पानी के अंदर कोई वेव्स नजर आएंगी? क्या उसमें हमें वेव्स नजर आएंगी? नाउ होल्ड द डिश. अब जो डिश को होल्ड करके रखना है. व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? कैन यू एक्सप्लेन द चेंज? तो क्या हमें इसको चेंज को हमने फील कर सकते हैं? इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी? कह रहे हमने एक मेटल डिश लेंगे, उसके अंदर हमने पानी डालना है. स्ट्राइक इट एट एज विद अ स्पून. उसको हमने स्पून से जो है इसको स्ट्राइक कराना है. डू यू हियर? क्या हमें फिर आवाज सुनाई देगी? अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट. कह रहे उसको हमने डिश को स्ट्राइक करना है और उसको टच करना है. कैन यू फील द डिश वाइब्रेशन? स्ट्राइक द डिश अगेन. उसको हमने डिश को जो है स्ट्राइक करना है. लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर. पानी, अब उसको सरफेस ऑफ वाटर को देखना है. क्या उसमें वेव्स नजर आएंगी? What changes do you observe? क्या हमने ऑब्जर्व किया? Can you explain the change? क्या हमने क्या can you क्या हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं चेंज को? Is there a hint to connect sound with the vibration of a body? क्या कोई हिंट है जो हमें जो साउंड को जो है वाइब्रेशन ऑफ बॉडी से जो है कनेक्ट करता है? तो वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूसेस वेव्स इन द वाटर. क्या जब हम इसको वाइब्रेट करते हैं तो हमारे को क्या वेव्स प्रोड्यूस होती हैं पानी के अंदर? So we see that a vibrating object produces sound in some cases, but vibration are easily visible to us. But in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. कह रहे कि जब एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो साउंड प्रोड्यूस करता है. इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस. कह रहे कुछ केसेस में जो वाइब्रेशन है वो बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं और इजीली विजिबल होती हैं हमारे लिए. बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज स्मॉल. फिर कुछ केसेस में जो हमारा एम्पलीट्यूड है इतना स्मॉल होता है कि हम उसको विच वी कैन नॉट सी देम, हम उसे देख नहीं सकते. हाउएवर वी कैन फील देम, हम उसको फील कर सकते हैं. तो 13.4 में हम देखा वाइब्रेटिंग डिश जो है प्रोड्यूस करती है वेव्स इन वाटर. वेव्स जो है वाटर के अंदर वाइब्रेटिंग डिश जो प्रोड्यूस करती है वेव्स. जो हमने 13.4 में दिखाया कि हम इसको डिश को वाइब्रेट कराते हैं तो प्रोड्यूसेस वेव्स इन द वाटर. पानी के अंदर उसके अंदर वेव्स नजर आती हैं. In some cases, the vibration are easily visible to us, but in most cases, their amplitude के वाइब्रेशन इतनी easily visible होती हैं. तो कह रहे इन सारे केसेस में एम्पलीट्यूड है जो इतना स्मॉल है that we cannot see them. ये हम देख नहीं सकते. However, we can feel them. हम उसको फील कर सकते हैं. उसके बाद है एक्टिविटी 13.4. टेक अ होलो कोकोनट शेल. कह रहे एक कोकोनट शेल लो और उसका एक इंस्ट्रूमेंट बनाओ जिसको एक तारा बोलते हैं. यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ अर्थन पॉट.
और हमें अर्थन पोर्ट से भी इसको बना सकते हैं, जैसे हमारा 13.5 में दिखाया हुआ है। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट, उसको इंस्ट्रूमेंट को प्ले करो, आइडेंटिफाई इट्स पार्ट, उसको पार्ट को आइडेंटिफाई करो। मेक अ लिस्ट ऑफ familiar musical instrument, identify their vibrating parts, a few example are given in table, complete the rest of the table। जो हमने 13.1 में जो हमारा दिखाया हुआ है, डिफरेंट टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाया है, वीणा, तबला, फ्लूट, और इसके जो हमारे वाइब्रेटिंग पार्ट दिखा रहे हैं। वीणा का जो है स्ट्रेच स्ट्रिंग्स से ही हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, तबला की स्ट्रेच मेम्ब्रेन से, फ्लूट की एयर कोलन से। तो डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेने हैं और उसके जो है वाइब्रेटिंग पार्ट जो हमने देखने हैं कि कौन कौन सा पार्ट उसका वाइब्रेट करता है। Many of us might have seen the manjira and gatam and the noot and the kartal. These instruments are commonly used in many parts of our country. These musical instruments are simply beaten or stuck. Can you name a few other musical instrument of this type? कह रहे हमने बहुत सी जो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं, मंजीरा जो दिखाया हमारा फिगर 13.6 में, और बहुत सारे हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट जो है आर कॉमनली यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये जो है बहुत सारे जो हमारी कंट्री के पार्ट्स में हमारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं। दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बीटन विद स्टक, इसको स्टक से बीट करते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप? क्या हम कोई ऐसा और इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं? यू हु कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हमें अपने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना भी सकते हैं। तो हमने 13.5 में हमने डिफरेंट टाइप के टम्बलर लिए, 6-8 बाउल्स लिए, टम्बलर लिए, उसको पानी से भरा। पानी से भरने के बाद नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल, और इसके अंदर बाउल हमने क्या किया, स्ट्राइक किया बाउल को। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन, नाउ यू वी हियर द प्लेजेंट साउंड। तो हमें एक बहुत अच्छी आवाज सुनाई देगी। डिफरेंट टाइप के हमने मग लिए, डिफरेंट टाइप के हमने क्या लिए, मग लिए, उसमें हमने पानी डाला। पानी डालने के बाद उसको हमने क्या किया कि इसको हमने प्ले किया। प्ले करने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड हमें सुनाई दी। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, और साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके बाद जो हम एक साउंड का जो हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, साउंड ट्रेवलिंग थ्रू विद वाटर। और हमने जो आज एक बार जो पढ़ा, हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर का नाम क्या था, हमारा साउंड। तो कह रहे कि हमने जो हमें डिफरेंट टाइप की साउंड्स हमें दिखाई सुनाई देती है, डोर बेल की। तो हमारे कह रहे कि जो हमारे पैरों को हम जब हम चल रहे होते हैं तो हमें कुछ आवाज सुनाई देती है। यू माइट हैव प्लेड अ गेम हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक में क्या होता है, एक पर्सन ब्लाइंड फोल्ड होता है और दूसरे को जो है हैज टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स, दूसरे प्लेयर्स को जो है उसको कैच करना पड़ता है। तो कह रहे कैसे जो ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन है, कैसे जो है दूसरे पर्सन को जो है कैसे कैच करता है। तो साउंड जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, वी हियर ए वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग। कि हम आसपास जो है बहुत सारे साउंड सुनाई देते हैं, सुनते हैं। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं जो हम साउंड जो हमने कौन कौन से सुनी है अपने आसपास। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस। कह रहे जब हम साउंड म्यूजिक रूम में हम साउंड सुनते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, फ्लूट की, तबला की, हारमोनियम की, ये डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स हैं। हाउ इज द साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जो है कैसे साउंड ट्रेवल करती है। हाउ डू वी हियर साउंड, हम साउंड को हम कैसे सुनते हैं। व्हाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर, तो साउंड जो है कैसे लाउडर होती है दूसरे कंपेयर में। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम सारे जो क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक प्लेस से जो दूसरे प्लेस में कैसे वो ट्रेवल करती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो हम इस क्वेश्चंस का हम जल्दी से स्टडी करेंगे। तो हमने डिफरेंट टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं 13.1 में, ये कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है ये हमने पढ़ा है। उसके बाद है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड जो है हमें कैसे वाइब्रेशन से जो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हम पेन को हम इसको स्टिक से स्ट्राइक कराते हैं, स्ट्राइक से कराने के बाद जब उसको हम स्ट्राइक कराने के बाद जो साउंड प्रोड्यूस होती है, डू यू स्टिल हियर द साउंड, टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड। जब टच द प्लेट आफ्टर स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ, क्या अभी वाइब्रेशन सुनाई देती है। एक्टिविटी 13.2 में हमने देखा कि रबर बैंड लिया और उसको हमने पुट इट अराउंड द लोंगर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, insert two pencil between the box and the stretched rubber।
तो हमने स्ट्रेच रबड़ के अंदर इसको पेंसिल्स को हमने डाला। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल, डू यू हियर एनी साउंड? क्या हमें कुछ आवाज सुनाई दी? हाउ डज द बैंड वाइब्रेट? क्या जो बैंड है फिर भी वाइब्रेट करता है? एज यू लर्न इन क्लास 7, द टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑब्जेक्ट इज फॉर वाइब्रेशन। जो टू एंड बैक एंड फोर्थ मोशन जो हुआ था इसको बोलते हैं हमारा वाइब्रेशन। जब स्ट्रेचली टाइट बैंड होता है, इसको प्लग करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस व्हेन इट प्रोड्यूस वाइब्रेटिंग, जब साउंड प्रोड्यूस करने लगती है। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग, जब ये वाइब्रेट करना बंद कर देता है, डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, तो हमें कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। तो साउंड जो हमेशा वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करना बंद कर देती है तो बॉडी, तो वो जो है साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। तो 13.3 में जब इसको प्लग करते हैं, जब तक उसमें वाइब्रेशन होती है तब तक उसके अंदर साउंड होती है। एक्टिविटी 13.3, तो take a metal dish, pour water in it, strike with edge with the spoon. Do you hear a sound? Again, strike the dish and then touch it. Can you feel the dish vibrating? Strike the dish again. Look at the surface of water. Do you observe on the surface of water? Can you explain the change? Is there a hint to connect sound with the vibration of a body? क्या एक मेटल की डिश लेनी है, उसके अंदर पानी डालना है, पानी डालने के बाद डू यू हियर अ साउंड? अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट। उसको जो है स्ट्राइक, क्या वो जो डिश है वो वाइब्रेट करने लग जाती है? स्ट्राइक द डिश अगेन, लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, डू यू सी एनी वेव्स? क्या उसमें वेव्स नजर आती है? नाउ होल्ड द डिश, उसको होल्ड करके रखना है डिश को। What change do you observe on the surface of water? Can you explain the change? क्या हम उसको एक्सप्लेन करते हैं चेंज को? कैन यू एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको चेंज को? एक मेटल डिश लेनी है, उसके अंदर पानी डालना है, स्ट्राइक इट विद एज विद अ स्पून, उसको स्पून से जो है स्ट्राइक करना है। डू यू हियर अ साउंड? अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग? स्ट्राइक द डिश अगेन। अब जो डिश को जो है स्ट्राइक करना है। डू लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर नजर आती है? नाउ होल्ड द डिश, अब उसको डिश को होल्ड करके रखना है। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? तो हमें वहां पे क्या नजर आता है? तो उसके अंदर हमें जो है देखते हैं कि जो साउंड जो है वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस हो रही है, और पानी की इसके अंदर वेव्स नजर आती हैं। दिस वेव्स इन वाटर, वाइब्रेशन से जो है उसके अंदर वेव्स नजर आती है पानी की। तो वाइब्रेशन डिश से जो है वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग साउंड, वाइब्रेशन से जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस, कह रहे कुछ केसेस में वाइब्रेशन जो है इजीली विजिबल होती हैं, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड, कह रहे कुछ केसेस में जो एम्पलीट्यूड है इतना स्मॉल होता है कि हम उसको देख नहीं सकते और ना ही हम उसको फील कर सकते हैं। उसके बाद 13.4 में हमने एक तारा बनाया। वो किसकी हेल्प से बनाया? आर्थन पोर्ट की हेल्प से बनाया, और उसके वाइब्रेटिंग पार्ट देखे। फिर हम ऐसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं और उसके हम कौन सा वाइब्रेटिंग पार्ट है हम उसको लिख सकते हैं। जैसे वीणा का जो वाइब्रेटिंग पार्ट क्या होता है? स्ट्रेस स्ट्रिंग। फ्लूट का एयर कॉलम। तबले का जो है स्ट्रेस मेम्ब्रेन। तो हमने एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है मंजीरा, जो हमारा फिगर में दिखाया हुआ है 13.6 में। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स आर बीटन और स्टक। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर पीटते हैं तभी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हम कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने 13.5 में हमने जल तरंग पढ़ा। जल तरंग कैसे बनाया? हमने 6-8 बाउल्स लिए, उसको पानी से फिल किया, और पानी से फिल करने के बाद नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बॉल जेंटली। अब उसको जेंटली, उसको हमने पेंसिल से हमने क्या करना है? बाउल को हमने हिलाना है। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन, और उसको हमने लगातार एक एक करके हिलाना है। दिस इज योर जल तरंग, ये हमारा जल तरंग बन जाएगा। When we plug the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not that of string. The whole instrument is forced to vibrate, and that is the sound of the vibration of the instrument that we hear. Similarly, when we strike the membrane of rhythm, the sound that we hear is not only that of membrane but of whole body of instrument. When we plug the string of an instrument, जब इंस्ट्रूमेंट की जो हम जो स्ट्रिंग है उसको प्लग करते हैं, लाइक द सितार, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स्ड टू वाइब्रेट, एंड दैट इज द साउंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर।
तो कह जो सारा इंस्ट्रूमेंट is forced to vibrate and sound of the vibration of the instrument that we hear. Similarly, when we strike the membrane of mridangam, the sound that we hear is not only that of membrane but of whole body of instrument. इसमें पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है तब जो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। कि जब हम बोलते हैं क्या हमारी बॉडी का कोई और पार्ट भी वाइब्रेट करता है? यस। जो हमारी जो गले की जो लार्नेक्स होती है, जो हमारा 13.A में दिखाया हुआ है, वहां पे हमारी ये वोकल पोर्ट जो वाइब्रेट करते हैं, तो इस वजह से जो है हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेशन। साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। और ये साउंड की जो प्रॉपर्टीज क्या होती है, लाउडनेस क्या होती है और साउंड का लाउडनेस से क्या कनेक्शन है, ये भी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। और हम साउंड को हम कैसे सुनते हैं और ह्यूमन ईयर कैसे काम करता है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और इनऑडिबल और ऑडिबल साउंड क्या होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। जो आज हमने एक बार स्टडी किया उसको आज हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, साउंड। यानी हमने डिफरेंट टाइप के हमने इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं और उसकी हमने एक लिस्ट बनानी है कि हमारे ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इससे हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। और हम पढ़ेंगे कि साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है। साउंड हमेशा वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। और हमें साउंड कैसे सुनाई देती है, कुछ साउंड लाउडर होती है, कुछ सॉफ्ट होती है, क्यों होती है, ये हम सारे क्वेश्चंस के आंसर इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमने पढ़ा साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। इसके लिए हमने दो एक्टिविटी की, 13.1 और 13.2। 13.1 में हमने एक मेटल प्लेट ली और उसको हमने ऊपर से टाई किया होल से, और उसको हमने स्टिक से उसको हमने स्ट्राइक किया, टच द प्लेट और पैन, और हमने फिंगर से उसको टच किया। डू यू फील द वाइब्रेशन? तो हमें वाइब्रेशन सुनाई दी। अब अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड टाइटली विद योर हैंड्स। अब उसको मेटल को फिर हमने स्टिक से जो है प्ले किया, उसको हमने हैंड से जो है स्ट्राइक किया। डू यू स्टिल हियर द साउंड? तो हमें फिर भी आवाज सुनाई दी। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड। प्लेट को जो टच करना है आफ्टर स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड। तो जैसे हम उसको टच करेंगे, टच द प्लेट आफ्टर स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड, तो वो साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ? जैसे ही वाइब्रेशन बंद हो जाएगी तो साउंड भी प्रोड्यूस करना बंद हो जाएगा। मतलब साउंड तब तक प्रोड्यूस हो रही है जब तक उस बॉडी में वाइब्रेशन है। ऐसे 13.3 में हमने रबर बैंड से जो है पेंसिल्स को बांधा और रबर बैंड को हमने हिलाया। जैसे वाइब्रेशन होगी तो साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे हमने वाइब्रेशन बंद होगी तो हमारी जो है साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है। तो जो टू एंड फोर बैक एंड फोर्थ मोशन है, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। तो जो हमारी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इट डज नॉट व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग, जब हमने व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग, जब वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते बंद कर देते हैं तो साउंड को प्रोड्यूस करनी बंद हो जाती है। 13.3 में जो हमारी एक्टिविटी 13.3 में क्या किया हमने, एक जो हमने मेटल की डिश ली, उसके अंदर पानी डाला और उसको स्ट्राइक इट विद एज विद अ स्पून। डू यू हियर अ साउंड? अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच ईच अदर। उसको हमने क्या किया, स्ट्राइक किया डिश से एंड देन टच इट, उसको टच किया। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग? स्ट्राइक द डिश अगेन, लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर। अब पानी के सरफेस को देखो। डू यू सी एनी वेव्स देयर? क्या उसमें पानी में कोई वेव्स नजर आती हैं? नाउ होल्ड द डिश। अब उसको होल्ड करना है डिश को। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? कैन यू एक्सप्लेन द चेंज? इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी? तो साउंड का वाइब्रेशन से क्या कनेक्शन है? जैसे ही वाइब्रेशन होगी वैसे